नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 12 जून 2022 से एनटीपीसी सीवीटी 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम लेवल 5, 2 और 3 के लिए कराए जा रहे हैं। तो 12 जून से हम कंटिन्यू प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का रिव्यू कर रहे हैं और हर रोज़ एग्ज़ाम सेंटर पर जाके काफ़ी कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप भी देख रहे हैं और काफ़ी हमें प्यार भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इतनी धूम में हम जाते हैं और आपके लिए परीक्षा से पहले, जो आप परीक्षा में शामिल होंगे उससे पहले आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। तो उसके लिए हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। 45-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम जा रहे हैं। तो भाई, उसके बदले मैं सिर्फ तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को करें। जिन्होंने नहीं कर रखा है और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए थैंक्स। और साथ ही साथ जिनका 15 जून, 16 जून और 17 जून को एग्ज़ाम होना है, उन कैंडिडेट के लिए मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो 12, 13 और 14 यानी जिन कैंडिडेट का तीनों लेवल में एग्ज़ाम था, उन्होंने जो गलतियां की हैं, अब जो आगे डेट में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं वो उन गलतियों को ना करें। क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सभी के सभी कैंडिडेट सीवीटी 1 को क्वालिफाई करके ही इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सभी कैंडिडेट तैयारी करके आ रहे हैं। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं और इसके बारे में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही समय पर अगर सही तरीके से काम किया जाए और स्मार्ट तरीके से अगर पेपर को दिया जाए तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो सकता है। तो कुछ जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो ये हैं कि जिन कैंडिडेट का तीनों लेवल का एग्ज़ाम होना है, यानी कि लेवल 5 का भी होना है, लेवल 2 का भी होना और लेवल 3 का भी होना है, और उनके लिए ज़रूरी जानकारी ये है कि सबसे पहले तो आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो समय है नहीं, और जिन कैंडिडेट का कल एग्ज़ाम है वो अपने घर से निकल चुके होंगे। लगभग 500, 600, 700 किलोमीटर दूर आपके एग्ज़ाम सेंटर इस बार बनाए गए हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आप एग्ज़ाम में जैसे ही शामिल होंगे तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप 90 मिनट में ईजिली 120 क्वेश्चन देख सकें। उनका देखने का क्या तरीका है, काफ़ी जो अनुभवी कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं रेलवे में, उन्होंने हमें बताया और काफ़ी हमने नोटिस भी किया कि स्मार्ट तरीके से एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करेंगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगभग 120 में से 100 क्वेश्चन आप कैसे इजीली कर सकेंगे विद 95% एक्यूरेसी के साथ। तो वो तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि 3 पोर्शन मैथ, रीजनिंग और जीके यानी जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम में आने वाले हैं। 35 की मैथ, 35 की रीजनिंग और 50 की इसमें जनरल अवेयरनेस आने वाली है। टोटल 120 क्वेश्चन है। पोर्शन वाइज नहीं है। पहला क्वेश्चन मैथ का आ जाए तो दूसरा क्वेश्चन जीके का भी आ सकता है, तीसरा रीजनिंग का भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन्होंने सीवीटी 1 दिया है तो उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जैसे ही 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे एग्जाम सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप पूरे 120 क्वेश्चन 2 राउंड में हल कर सकें। स्पीड आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि 120 क्वेश्चन को आप 2 राउंड में कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है, आपने जैसे कि क्वेश्चन 1 देखा, अगर वो आपसे सॉल्व हो रहा है, इजी लग रहा है, तो आप उसे फटाफट से करके आंसर देके सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं बाद में कर सकता हूँ या ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, तो उसके लिए आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्किप पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग है, ये मुझसे हो जाएगा लेकिन समय लेगा, तो आप उसे स्किप करके पहले सॉल्व करिए इजी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप जितने भी इजी क्वेश्चन है जल्दी से कर करके उसके बाद फिर दूसरे राउंड में आपसे जो भी समय बचता है तो आप अपने एडमिट कार्ड पर रिव्यू के लिए नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ लेकिन समय लेगा। तो ये स्मार्ट तरीका है। इस तरीके से आप सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चन को करिए तो इजीली आप इस तरीके से लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आराम से विद 95% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि 50 क्वेश्चंस में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा 2020-21 के आ रहे हैं। 22 आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2020 और 21 का आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का हो गया। बाकी आप जीके का तो पता ही है कि कोई भी अथा जीके की नहीं है। जीके का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया है, तो आप जीके पर टाइम वेस्ट ना करें। आपका जो सिलेक्शन देने के लिए जो प्लस पॉइंट है इसमें, वो है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग में क्या है कि तीनों लेवल का हमने कंपेयर
स्टूडेंट से पूछा कि तीनों लेवल आपने दिए हैं, आज सभी ने दे दिए थे। तो हमने आज की वीडियो आप हमारी रिव्यू की देख सकते हैं। तो उनसे पूछा था कि हमने भैया कि आपने तीनों दिन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कंटिन्यू हर रोज़ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने क्या सीखा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी बंदे एग्ज़ाम लगातार 2 से 3 दिनों में लगातार कैंडिडेट एक साथ दिए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि पहले दिन लेवल 5 में जिन कैंडिडेट ने 12 जून को एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें उन्होंने कम अटैम्प्ट किए थे। जैसे कि किसी ने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो नेक्स्ट डे लेवल 2 में उसके नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़े, 80 से 85-90 तक पहुंचा। तो उसके बाद आज थर्ड लेवल में वो 90 से 100 के बीच में पहुंचा। एक तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़े, दूसरी बात जो मैथ और रीजनिंग में जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहा है, ऐसा कैंडिडेट ने बताया है। और जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया है वो आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड सर्किल के हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं अगर मेरी बात पे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नहीं, आपको बताई है भाई, मुझे उससे क्या मिलेगा। और हमारा तो यही प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए सही और सटीक जानकारी समय पर पहुँच जाए, तो जिससे कि उन्हें थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। तो जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जैसे कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन होता है टाइप 1 से स्टार्ट होता है, तो मान के चलिए लेवल 2 में टाइप 1 दे दिया, तो लेवल 3 में टाइप 2 दे दिया, लेवल 5 में टाइप उन्होंने 3 रख दिया था। तो इस प्रकार से टाइप बढ़े हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही हैं। और कुछ क्वेश्चन और कुछ चैप्टर के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि उनमें सिर्फ डिजिट चेंज हुई हैं, बाकी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहा है। ये मैथ और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही 15 जून को जो कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हों, तो अच्छे से कल वो पैटर्न को समझें, और फिर वो 16 जून में शामिल होंगे तो उस पैटर्न का उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। समझ लें कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो आप घबराने की कोशिश ना करें। जैसे ही 16 जून को आप दूसरे लेवल में शामिल होंगे, तो आप उस पैटर्न को सीख कर तुरंत दूसरे दिन जो भी क्वेश्चन छूटे आप उन्हें करिए। अगर 16 जून को भी आपसे कुछ नहीं हो पाता है, कुछ पैटर्न समझ में नहीं आता है, तो फिर 17 जून को प्रयास कीजिए। तो ओवरऑल अगर आप ऐसा करेंगे, स्मार्ट तरीके से अगर आप एग्जाम को सॉल्व करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लेवल 5, 2 या 3 में से किसी ना किसी एग्जाम में आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप तीनों ही लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमारी यही कामना है कि आपकी मेहनत वसूल हो, तीनों ही लेवल में आप क्वालिफाई करें, आप अपने मन मुताबिक जिस पोस्ट के लिए जॉब करना चाह रहे हैं, रेलवे में भर्ती होना चाह रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आप भर्ती हों। तो ऐसी हमारी कामना है। और फिलहाल इस वीडियो में बस मैं यही ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला था। और मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाके हम प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करके शेयर कीजिए। और आगामी डेट में ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम हर रोज़ ग्रुप डी के भी रिव्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना साथ बनाए रखें। और सिर्फ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक सपोर्ट के लिए आप चैनल को जितने कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए काम करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।